अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने नंबर तरीका तेरह करना है वो है आपने प्रूफ करना है कि अंडर रूट टू जो है वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसको हम नंबर तेरी की कहते हैं डेफिनेशंस के लिहाज से कहते हैं को यूज़ करते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे। चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। ओके हमने प्रूफ करना है कि अंडर रूट टू जो है आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हम जो है कहते हैं अब इसको प्रूफ करने के लिए हम इसके ऑपोजिट बात करेंगे। ठीक है ना, कि अंडर रूट टू जो है वो आपके पास क्या है, ऑन कंट्ररी हम सपोज करते हैं ऑन कंट्ररी। ठीक है ना, आपके पास क्या है ऑन कंट्ररी सपोज दैट। ठीक है ना, आप सपोज करें सपोज दैट अंडर रूट टू इज रैशनल नंबर। प्रूफ आपने करना है रैशनल नंबर, लेकिन हम कंट्राडिक्शन में हम सपोज करेंगे कि अंडर रूट टू जो है वो क्या है आपके पास रैशनल नंबर है। ठीक है ना, अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की तो डेफिनेशन है कि वो कहते हैं नंबर किसके इक्वल होगा, पी बाई क्यू के। इधर हम ए बाई बी लिख देते। ठीक है ना, कि ए बाई बी। ठीक है ना, और कंडीशन ये है कि कंडीशन ये है कहते पहली बात कि बी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि लोवेस्ट फॉर्म में ए और बी है। यानी कि इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ कॉमन है तो वो क्या है, वन है। ठीक है ना, उस बात को भी हम लिख देते वेयर ए एंड बी आर बोथ इंटीजर्स, जबकि आपके पास ए एंड बी जो है वो आपके पास क्या है, आर बोथ इंटीजर्स। ठीक है ना, और सच दैट आपके पास क्या है, इनका जीसीडी यानी कि इनके दरमियान जो कॉमन है। ठीक है ना, वो जीसीडी जो है इनके दरमियान वो क्या है, वन है। ये बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर जो हम लोग ले रहे हैं इधर बात। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। अब जो है इसी क्वेश्चन को इसको हम क्वेश्चन नंबर वन का नेम दे देते हैं। ठीक है ना, अच्छा स्केयर एक क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है ना, इसको टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है ना, आप इक्वेशन नंबर वन के दोनों साइड्स पे स्केयर ले। ठीक है ना, ऑन बोथ साइड्स ऑफ वन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। जब आप इसका स्केयर स्केयर लेके दोनों साइडों पे क्वेश्चन नंबर वन के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू इज इक्वल टू ए स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर। ठीक है ना, तो आपके पास ये आ जाएगा कुछ। अब जो है मज़ीद इसको अगर आप आगे लेकर चलते हैं तो चले, अब जो है कहते हैं टू इज इक्वल टू ए स्केयर डिवाइडेड बाई बी स्केयर हो गया। मजीद इसको क्या करें, बी स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ ले जाए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, टू बी स्केयर के इक्वल हो जाएगा। मजीद अगर आप इसको खोल के लिखें तो आपके पास ए स्केयर क्या हो जाएगा, बी स्केयर का क्या मतलब है, बी इंटू बी। तो आप इस तरह लिख सकते हैं टू इंटू बी इंटू बी। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपका बी जो है कहते हैं, अगर कहते हैं आप टू बी एक एलिमेंट है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आपके पास क्या होगा, कहते हैं बी जो है वो डिवाइड्स करेगा ए स्केयर को। ठीक है ना, इसको आप कहते हैं जो ऊपर वाली क्वेश्चन, इसको आप क्वेश्चन नंबर टू का नेम दे दें। बी जो है वो डिवाइड्स करेगा कहते हैं ए स्केयर को। अच्छा, अब जो है हम इधर कहते हैं मजीद हम कहते हैं पिछले थ्योरम्स का हवाला देते हुए कि अगर कहते हैं इफ़ कहते हैं बी जो है वो ग्रेटर देन वन कोई एलिमेंट है आपका पास। ठीक है ना, तो आप इधर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का हवाला देंगे, और उसके मुताबिक अगर आपके पास कहते हैं उसमें था कि अगर आपके पास एन जो है वो ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब ये है कि कहते हैं उसके कहते हैं कोई ना कोई प्राइम मल्टीपल्स एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है ना, उसका कोई ना कोई प्राइम नंबर कहते हैं उसके मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करता है। तो इधर इसी तरह बी जो है वो अगर ग्रेटर देन वन है तो हम इधर लिखते हैं देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स यूज़ करते हुए हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक्स कहते हैं देयर मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है ना, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ प्राइम, आपके पास कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको आप नेम दे देते हैं पी का, सच दैट। ठीक है ना, आपके पास क्या होता है कि वो पी जो है वो इसको डिवाइड्स करेगा। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर जाहिर सी बात है बी का ही कोई मल्टीपल है ना, और अगर बी का मल्टीपल है तो कहते हैं इसका मतलब है पी जो है वो इसको डिवाइड्स करेगा। और अगर आप पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कहते बी किसको डिवाइड्स कर रहा था, ए स्केयर को। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है कि पी अगर बी को डिवाइड्स कर रहा है और बी अगर ए को डिवाइड्स कर रहा है, तो इसका मतलब है पी जो है वो किसको डिवाइड्स करेगा, ए स्केयर को। और ए स्केयर किसके इक्वल है, सिंस ए स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, ए स्केयर जो है वो इक्वल है ए टू ए के। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पी जो है वो डिवाइड्स करेगा ए को। ठीक है, पी डिवाइड्स ए। ठीक है ना, तो आप अगर कहते हैं देखिए पी अगर बी को डिवाइड कर रहा है और पी जो है वो ए को भी डिवाइड्स कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि प्राइम नंबर बी को भी डिवाइड्स कर रहा है, प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड्स कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो जीसीडी है वो या तो पी के इक्वल होगा या फिर इससे ग्रेटर होगा, प्राइम नंबर से छोटा नहीं होगा। ठीक है, सो आपके पास क्या होगा, सो जी सी डी ऑफ ए कोमा बी इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, या तो इनका जी सी डी पी के इक्वल होगा। ठीक है ना, इनका कोमा जो डिवाइजर है या तो उसके इक्वल होगा या फिर जो है वो क्या होगा, इस पी से ग्रेटर होगा।
ठीक है ना, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू पी हो जाएगा। अब जो है आप कहते हैं जबकि अब जो है कहते हैं आप कंट्रोडिक्शन पर पहुंच गए। हमने शुरू में सपोज किया था कि इन दोनों का जीसीडी तो 1 था, ठीक है ना। जब हमने शुरू में कहते हमने कहा था कि अंडर रूट 2 जो हमने शुरू में, अगर मैं पुराना वाला दूँ, ठीक है ना, शुरू में अगर आप थ्योरम के शुरू में जाए तो हमने कहा था अगर अंडर रूट रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बाई बी के। और ए बाई बी पे कंडीशन लगाई थी कि ये जो लोएस्ट फॉर्म है, ये और लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि इन दोनों का जो जीसीडी था वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। ये डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर के मुताबिक इनका जीसीडी 1 के इक्वल था, ठीक है ना। तो अगर कहते हैं हमने शुरू में ये सपोज किया था और हमारे पास एंड पे आ गया कि जीसीडी ऑफ ए को बी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू प्राइम नंबर है, यानी कि 1 जो है वो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हम तो कंट्राडिक्शन पे अराइव कर चुके हैं, ठीक है ना। देयरफॉर अब हम इधर लिख देते हैं कि देयरफॉर we arrive at contradiction, ठीक है ना, at contradiction। और कहते हैं contradiction में पहुंचे until, कहते कब तक, कहते मतलब कि ये बात कहते अच्छा सपोज हम इसको भी कह देते कि नहीं, कहते इस तरह हो सकता है, लेकिन उसकी भी हम कंडीशन लगा देते हैं अनलेस। कब तक ये हमारे कहते हैं अगेंस्ट है, हमारी सपोजिशन के अगेंस्ट है, जब तक कहते बी जो है 1 के इक्वल नहीं होगा। हम कहते वही सपोज कर लेते हैं कि आपका बी जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा अगर आपका बी जो है 1 के इक्वल है तो हमने पीछे जो था हमने क्या कहा था कि आपका ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू 2b² के इक्वल था, ठीक है। तो हम इसमें ही हम वैल्यू पुट करते हैं, इफ़ बी इज इक्वल टू 1 देन ए स्क्वायर जो है आपके पास क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, इसके इक्वल हो जाएगा। और हम देखें तो ए स्क्वायर तो कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज इधर हम कहते हैं हम बात कर लेते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास जो था अंडर रूट 2 जो था वो कहते ए कहते इसके इक्वल था। अच्छा चलिए इधर लिखे इफ बी इज इक्वल टू 1 देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। ये क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपके पास देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर, कहते आपके पास रियल लाइफ में ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका आप स्क्वायर लेआउट हुआ है, ठीक है ना। अगर आप 1 का भी स्क्वायर लेते हैं क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर लेते हैं आपके पास क्या आता है 4, फिर 3 का ले आपके पास बड़ा बड़ा होता जाता है 9। रियल लाइफ में आपके पास ऐसी बात कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती कि आप किसी इंटीजर का स्क्वायर ले और वो 2 के इक्वल आ जाए, ठीक है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यों कहते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, आपके पास कोई कहते हैं ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती कि कोई ऐसा इंटीजर हो एक्स जिसका आप स्क्वायर ले और वो क्या है 2 के इक्वल है, ठीक है ना। सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और ये मैंने आपको बात ही बता भी दी है कि 1 का स्क्वायर ले 1 आता है, 2 का स्क्वायर ले 4 आता है, 3 का स्क्वायर ले 9 आता है। मजीद अगर आप कहते लेते जाए तो बड़ा ही बड़ा होता जाता है, इस कहते किसी इंटीजर का स्क्वायर जब आपके पास 2 के इक्वल नहीं आता, ठीक है ना। तो अब जो है कहते इसका मतलब है हम जो है सपोजिशन जो हमने की थी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सपोजिशन हमने यहाँ पर भी आकर हमने समझौता कर लिया, जीसीडी ऑफ ए कोमा बी जब ग्रेटर देन इक्वल टू पी आ रहा था वो भी अगेंस्ट आ रहा था हमारी कहते सपोजिशन के, क्योंकि हमारी सपोजिशन किसके इक्वल थी, उसका जीसीडी तो 1 था। लेकिन हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम कहते हैं इधर अगर बी इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो हमारी कहते जो सपोजिशन है ना वो कहते इधर प्रूव हो जाती है, ठीक है ना, पूरी हो जाती है। फिर हमने बी इज इक्वल टू 1 लिखा तो हमने उसको इक्वेशन पुट किया क्योंकि हमारी इक्वेशन बन रही थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर उधर पुट किया तो हमें पता चला ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पर फिर बात ख़राब हो गई, ठीक है ना। तो कहते हैं यहाँ पे क्या बात ख़राब हुई कि आपका कोई इंटीजर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल है। तो अब जो है हम इधर लिख भी देते, सो ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है ना। सो ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। हमने जो भी सपोज किया था, और हमने क्या सपोज किया था, हमने ये सपोज किया था कि हमारा ये जो है ये क्या है, रैशनल नंबर है। कहते हैं हमने सपोज किया था दैट इज अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। हमारी सपोजिशन ये थी कि अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है, और जब हमने पूरा कहते हैं हमने प्रूफ किया, हमने उसको कहते हैं उसमें डिफरेंट थ्योरम्स अप्लाई किए तो हमें पता चला कि ये तो कहते हैं रैशनल नंबर है ही नहीं, हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग हो गई है। तो इसका मतलब है कि अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है, हैज़ अंडर रूट 2 जो है वो क्या होगा, इज़ इर्रेशनल नंबर, क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। और यही चीज़ हमने प्रूफ कर दी थी, और हमारे पास यहाँ पे एंड पे कहते प्रूफ भी हमने लिख दिया है।